बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे दोस्त जापान, यूरोप, कनाडा इन सब कंट्रीज़ के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन एक ऐसा भी कंट्री है जो बहुत मतलब इसी कनाडा वगैरह की तरह ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका पता भी है लेकिन फिर भी डर के मारे वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। आज की इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा का प्रोसेस क्या है। और वीडियो पूरी देख लें ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। और इस वीडियो के लास्ट पे एक प्रो टिप भी दूंगा जिसकी वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगने के चांसेस 70% इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर तो आपके पास हैं तो कल ही ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर लेना यार, 100% कह रहा हूँ। और सेकेंडली, ये डॉक्यूमेंट जो बताने लगा हूँ ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए नहीं है, ये तमाम दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, कोई इक्का दुक्का फ़र्क होगा, बाकी सारे ये आपके हर कंट्री में यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो बताने वाला हूँ तो आप जिस कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हो कर लो। लेकिन इस वीडियो में ये डॉक्यूमेंट्स आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ हो जाएंगे। वैसे दुनिया भर में जिस कंट्री में भी यूज़ करना चाहो यही डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ होंगे। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट आती है। अब बैंक स्टेटमेंट सुन के बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं यार कौन सा पहाड़ है और ये हमसे नहीं बनेगी यार। अच्छा, इसका सोल्यूशन है, इसका एक ना बैंक स्टेटमेंट का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर आपके पास पैसे अपने हैं तो ठीक है, कल ही जाओ बैंक अकाउंट ओपन करवाओ और उसमें अपने पैसे रखो, जमा करवाओ निकलवाओ, अपनी मर्ज़ी से जमा करवाओ निकलवाओ। और अब जिस हिसाब से आपने पैसे जमा करवाए रखवाए हैं ना, या जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब का बिज़नेस शो कर लें। दैट्स इट, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बन गई। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कम है, मतलब 5-6 लाख रुपए है, तो यार देखो, जब आपने सिर्फ एम्बेसी को पैसे शो करवाने होते हैं, आपने एम्बेसी को देने नहीं होते, तो आप किसी दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड किसी से भी ले सकते हो, चाचा मामा यार किसी से भी पकड़ के अकाउंट में रख लो, आई चलाई कर लो, वीज़ा लग जाए उसको वापस कर देना। अगर बैंक स्टेटमेंट को आपने बहुत बड़ा इशू बनाया तो भाई ये इशू नहीं है। आप इसको जब बनाने चल पड़ोगे तो अल्लाह आपके बहुत सारे रास्ते आपके लिए निकाल देगा और आप मतलब पूरी बना लोगे। ठीक है, 6 महीने की या 3 महीने की। वैसे बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है, किस तारीख को पैसे जमा करवाने हैं, कैसे निकलवाने हैं, ये ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो देख लें। बैंक स्टेटमेंट को लेकर जितने भी सवाल आपके जहन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आई बटन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो वीडियो देख लेना, सभी सवाल आपके जहन से निकल जाएंगे बैंक स्टेटमेंट को लेके। और बैंक स्टेटमेंट बनाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नंबर पे वो डॉक्यूमेंट जो हर बंदे के पास होते हैं जो बाहर जाने को शौकीन है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़, एफआरसी जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट, जिसे निकाहनामा कहते हैं, उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसे कंप्यूटराइज करवा ले तो वो मैरिज सर्टिफिकेट है, एमआरसी है। तीसरे नंबर पे आपकी जॉब या बिजनेस डिटेल। अगर जॉब करते हैं, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी को बोले मुझे आखिरी 6 माह की सैलरी स्लिप दे दो, एनओसी लेटर दे दो, बस यही चीज़ें कंपनी से ले लो। और कम कोशिश करो पैसे जो आपके सैलरी है डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट से या मैनेजर के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो कंपनी के नाम पे, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बिज़नेस करते हो तो अपना एनटीएन बनवा लें, टैक्स रिटर्न्स बनवा लें, और अपने बिज़नेस कार्ड, चैम्बर का कार्ड बनवा लें तो ठीक है, ना बनवाएं तो कोई इशू नहीं है। मतलब कंपलसरी ये लगा लें तो बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन लेटर हेड, आपके विजिटिंग कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट होते हैं तो ये लगा लें। अगर बिज़नेस की अलग से स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं अलग से लगा लें। अगर आप बिज़नेस की और जॉब की, बिज़नेस और अपने पर्सनल अकाउंट की एक ही स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो आप एक लेटर पे लिख दें कि मैं अपने पर्सनल मामलात और बिज़नेस के मामलात एक ही अकाउंट से देखता हूँ, और फिर आप अपने एक ही अकाउंट की स्टेटमेंट लगा दें, चल जाएगी। तीसरे नंबर पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आप खुद भी कर सकते हो लेकिन किसी एजेंट से भी करवा सकते हो। 2500-3000 में आपकी हो जाती है, बन जाती है, जो $50,000 को कवर करती हो। पाँचवें नंबर पे आता है आपका कवर लेटर या ट्रैवल प्लान। ये मैं तो रिकमेंड करूँगा आप खुद बनाओ, नहीं बना सकते किसी एजेंट के थ्रू बनवा लें, 1000-1500 आपसे लेंगे, आपको बना के दे देंगे। ठीक है, खुद बनाना चाहें तो यार ट्रैवल प्लान होता क्या है, कवर लेटर क्या होता है, आपने बताना होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो सिंपल सी चीज़ें खुद लिख लें। वैसे ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप नहीं लिख सकते फिर आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट जो भी आपके करीब है उससे बनवा लें। छठे नंबर पे आती है आपकी होटल एंड टिकट बुकिंग। रिजर्वेशन कर ले, कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप फ्री रिजर्वेशन कर सकते हैं, होटल की भी और टिकट की भी। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियोस देखें और होटल की और टिकट की बुकिंग आप ऑनलाइन रिजर्वेशन फ्री कर लें घर बैठे। सातवें नंबर पे आते हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके नाम की प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कहीं की है,
कोई दुकान है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी आपके नाम पे है, तो ये होते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप साथ लाजमी लगाएं। अब मेन आती है प्रो टिप की बात। 2 प्रो टिप है जो आपको बताऊंगा यार, ये दोनों अगर आप फॉलो कर लो ना, समझ लो कि आपको 100% कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। ये जो 2 प्रो टिप्स देने वाला हूँ, सिंपल सी ये है कि जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिस महीने में आपने अप्लाई करना है, देख लें कि उस महीने में कोई उस कंट्री का इवेंट है, तो उस इवेंट का आप इनविटेशन लेटर मंगवा लें। इनविटेशन लेटर आपको कोई भी टूरिज़्म कंपनी वहाँ से अरेंज करके दे सकती है। वो 10-12 हज़ार अपना चार्ज करेगी, आपको इनविटेशन लेटर अरेंज कर देगी। उस इनविटेशन लेटर के बिहाफ पे जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। गूगल पे देख लें, जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, गूगल पे देख लें कि उस कंट्री में कोई नेक्स्ट मंथ इवेंट है, उस इवेंट का इनविटेशन लेटर मंगवा लें। ठीक है, पहली प्रो टिप तो थी ये। दूसरी बड़ी कमाल की है, दूसरी ये है उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं। जो अनमैरिड है भाई, उनके लिए दूसरी प्रो टिप नहीं है, लेकिन जो शादीशुदा है उनके लिए दूसरी प्रो टिप ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ को साथ लेके जाएं, अपने बच्चों को आप होम कंट्री में छोड़ के जाएं। मतलब आपके अल्लाह, जिनके नहीं है अल्लाह उनको भी औलाद दे, लेकिन जिनके हैं वो क्या करें, अगर वो बाहर जाने के शौकीन है तो वो अपने बच्चों को छोड़ के जाए पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ से भी आप, और अपनी वाइफ को साथ लेके ट्रैवल करें। इससे क्या होता है, इससे आपके कंट्री के साथ टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग शो हो जाती है, क्योंकि एम्बेसडर समझता है, उसको समझ आ जाती है कि ये हस्बैंड वाइफ छुट्टियां गुजारने के लिए या घूमने फिरने के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ये वापस आएंगे क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसलिए इनकी वापस आना मजबूरी है। तो समझ लें कि वो 100% आपको अश्योरिटी है कि वीज़ा दे देगा। बाकी जो शादीशुदा नहीं है, जो अनमैरिड हैं, वो अपने माँ बाप के ज़रिए जा सकते हैं, अपनी वालदा के साथ अप्लाई कर लें, अपने वालिद के साथ अप्लाई कर लें। तो इस तरह अपने वालिदैन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक कन्फ्यूज़न है जो आपको बहुत तंग करेगी, जिससे बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि यार मेरा तो फ्रेश पासपोर्ट है, मैं कैसे जा सकता हूँ। देखो यार, कोई एम्बेसी नहीं रिक्वायर्ड करती कि आप ट्रैवल हिस्ट्री हमें दो। हाँ, आपसे बैंक स्टेटमेंट, FRC, CNIC कार्ड, ये डॉक्यूमेंट ये तो एम्बेसी मांगती है। कोई एम्बेसी नहीं कहती कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो हम वीज़ा नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा ट्रैवल हिस्ट्री एक गलत चीज़ है, ट्रैवल हिस्ट्री है तो समझ ले सोने पे सुहागा है, नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है यार। आप अप्लाई करें, एम्बेसीज तो कहती हैं फ्रेश पासपोर्ट लेके आएँ, डॉक्यूमेंट दें, हम वीज़ा देंगे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे थ्रू मतलब स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, खौफ अपने दिल से निकाल दो। ये डॉक्यूमेंट जो बताए हैं इनको प्रॉपर बना के आप ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी जाओ, वहाँ पे फ़ीस दो, डॉक्यूमेंट उनको दो। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब कोई गायब है आपका डॉक्यूमेंट, मिस है, तो वो आपको बता देंगे ये डॉक्यूमेंट लेके आएँ, आप वो बना के आ जाएँ। डॉक्यूमेंट पूरे करके अपना वीज़ा फ़ीस दें, अप्लाई करें। अल्लाह का नाम लेके जब आप शुरू करेंगे ना, तो वो ऊपर बैठा वो आपकी मेहनत का अजर आपको ज़रूर देगा। यार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वीडियोस जो डराने वाले होते हैं ना, या जो एजेंट हजरात होते हैं, वो उनका तो काम होता है डराना कि भाई हमारे थ्रू अप्लाई कर लो तो वीज़ा मिल जाएगा, खुद अप्लाई करोगे तो रिजेक्शन है। तो खुद अप्लाई कर लो, अल्लाह के बंदे, पैसे बच जाएंगे, लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी की फ़ीस दो, डॉक्यूमेंट दो, अपना वीज़ा अप्लाई करो, विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे जाओ, जॉब वगैरह ढूंढो और अपना आगे कैरियर बनाओ। छोटी प्रो टिप्स थी जो आपसे शेयर की है मैंने। आई होप सो आप इसे फ़ायदा उठाएंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पे पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।